नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल में एक बार फिर से पूरे दिल से। 10 मार्च से शुरू हो रहे हैं होला अष्टक। क्या होते हैं ये होला अष्टक? आप में से बहुत लोग तो बहुत भली भांति इसे जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग, ज्यादातर की यूथ, ऐसी बातों को थोड़ा कम जानता है, थोड़ा कम समझता है और सच कहो तो मानता भी कम है। मैं कौन हूँ? मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त, जो आपको कोई भी काम करने को कहती है तो उसके पीछे का लॉजिक भी समझाती है। मेरी कोशिश यही रहती है कि किसी भी काम को करने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है, कोई ठोस कारण ज़रूर होता है, और यदि हम उस कारण को समझ लें तो उस काम को करने के लिए हमारा जो बिलीव है वो स्ट्रांग हो जाता है। हम अच्छे से ये निर्णय ले सकते हैं कि ये काम हमें करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर हम क्या देखते हैं हमारे घरों में ना, बड़े बुजुर्ग बोल देते हैं आप ये कर लो, ये कर लो, ये करना चाहिए, ये करना नहीं चाहिए, लेकिन एक्चुअली हम जब उनसे पूछते हैं क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, तो कुछ लोग हमें जवाब देते हैं, कुछ लोग नहीं भी देते हैं। कुछ लोगों के जवाब ऐसे होते जो हमको कहीं ना कहीं उनके आंसर सेटिस्फाई नहीं कर पाते या हमें लॉजिकल नहीं लगते कि क्यों हमें वो बातें माननी चाहिए। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो यूथ आज की जनरेशन है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे जो ट्रेडिशंस है, रिचुअल्स हैं, लॉजिक्स हैं, कुछ नियमों के, उनको ना बेकार समझने लगती है या सुपरस्टिशियस कहने लगती है। उन लोगों को जो करते हैं सुपरस्टिशन से जोड़ने लगती है। मेरी इस चैनल पे यही कोशिश रहती है कि कोई भी आपको मैं रेमेडी बताऊं तो उसका लॉजिक ज़रूर बताऊं, क्यों ये रेमेडी काम करेगी, कैसे करेगी। सबसे पहले मैं बोलती हूँ, आप कोई भी रेमेडी करो बिलीव के साथ करो। अगर आप बिलीव के साथ नहीं कर रहे हो तो आपको वो रेमेडी नहीं लगेगी, चाहे 1 लाख लोगों को वो रेमेडी लग के पॉजिटिव रिजल्ट दे चुकी हो। लेकिन अगर आप बिलीव के साथ नहीं करोगे, क्वेश्चन मार्क लगाओगे, रिजल्ट का वेट करते रहोगे, हाय मेरे लिए तो काम ही नहीं कर रही, तो आपके लिए सच में काम नहीं करेगी। तो मैं बहुत बोलती हूँ ना, चलो बैक टू द टॉपिक। होला अष्टक क्या होता है और हमें इसमें जो डूज हैं वो क्यों करने चाहिए, जो डोंट्स हैं वो क्यों करने चाहिए, आते हैं इस टॉपिक पर। तो मुद्दे की बात ये है कि इसको कुछ लोग बुरे दिन कहते हैं, कुछ जले हुए दिन कहते हैं, कुछ कटे फटे दिन कहते हैं, कुछ तांत्रिक दिन भी कहते हैं। अब आपको जो अच्छा लगे वो आप मान सकते हो। इन जो 8 दिनों में हो अष्टक यानी कि 8 दिन, 8 दिनों में सबसे ज्यादा जो ऊपर की चीजें होती हैं, जिसे हम तंत्र कहते हैं, तांत्रिक रेमेडीज ज्यादा की जाती हैं। तो अगर आप अपने लिए कर रहे हो तो भी, किसी और के लिए कर रहे हो तब तो भी, तो इसीलिए इन दिनों में हमें अपने घर का खास ख्याल रखना चाहिए। तो ये तो हुई थोड़ा सा डरने वाली बात, जहां मैं बताऊंगी आपको कि डोंट्स, आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि इसका पॉजिटिव साइड क्या है। 14 मार्च को एकादशी भी है, जिसे हम होला अष्टक एकादशी बोलेंगे, और संक्रांति है। तो संक्रांति तो हर महीने ही आती है, और संक्रांति में दान पुण्य का महत्व बहुत ज्यादा होता है। तो जिस तिथि का, जिस दिन का महत्व अपने आप में बहुत ज्यादा है, उस दिन यदि हम कोई भी रेमेडी करते हैं अपनी बेहतरी के लिए, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ में, तो वो हमको 4 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट देती है और बहुत स्पीडी तरीके से काम करती है। 8 दिनों में होला अष्टक के आपको ये काम नियमित तौर से करने ही चाहिए। इनकेस अगर आप 8 दिन नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन से, तो जितने मैक्सिमम डेज हो उतना तो करना ही है। सबसे पहले 8 दिन हमें थोड़ा सा बचकर चलना है। बचकर कैसे चलेंगे? सड़क पर चलते हुए जब हम देखते हैं कई चौराहे जो आते हैं, तिराहे जो आते हैं, वहां पे कुछ मटकियां पड़ी होती है, कुछ सिंदूर, कुछ
फल फ्रूट खाने पीने का सामान पड़ा होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एकदम बीच के चौराहे से ना जाएं, साइड में से होके निकले, किसी चीज़ को लांगे नहीं, कोई चीज़ हमसे टच नहीं हो, क्योंकि यही वो 8 दिन है जब लोग अपने ऊपर की नेगेटिविटी के उतारे करते हैं, या उनकी जो भी रेमेडीज़ होती है उसके लिए वो अपनी रेमेडीज़ कर रहे होते हैं। तो हमें किसी भी एनर्जी को क्रॉस कनेक्शन में नहीं आना है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न कि हमें थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। कोई यदि स्ट्रेंजर हो, जैसे होता है ना कि मंदिर में हम जाते हैं तो अक्सर लोग प्रसाद बांट रहे होते हैं, तो कोशिश कीजिए कि स्ट्रेंजर से आप कोई प्रसाद ना लें, स्पेशली अगर वो सफ़ेद दूध की मिठाई हो। बिकॉज ये भी एक लॉजिक है कि जब हम ऐसी कुछ रेमेडीज कर रहे होते हैं तो मिठाई वितरण करना, यानी कि कुछ लोग होते हैं अपने ऊपर से वार फेर के किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, या जो भी उनकी एनर्जीज हम में ट्रांसफॉर्म ना हो, क्योंकि ये वो दिन है जब एनर्जीज बहुत अच्छे से ट्रैवल करती हैं। तो इस चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने कपड़ों को जब आप बाहर सुखाते हैं तो मेक श्योर कि उनको तुरंत, जैसे आज मैंने दिन में धो के सुखाए तो आज के आज ही मुझे जैसे ही सूख जाए मैं वापस अंदर लेके आ जाऊं। क्योंकि जैसे मेरे घर में मोस्टली होता है कि अगर एक बार कपड़े सुखा दिए और अगर मेरे दिमाग से निकल गया तो मेरे बच्चे जनरली कपड़े नहीं उठाते हैं, तो फिर 2 दिन बाद जब मैं धोऊंगी या 3 दिन बाद धोऊंगी कपड़ों को मैं ही उठाऊंगी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और स्पेशली अगर आप एक बड़े घर में रहते हैं या फिर ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आपके कपड़े उड़ के जा सकते हैं, बिकॉज कपड़ों में आपकी एनर्जी होती है, वाइब्रेशन होती है, आपकी ओरा होती है। और अगर किसी ने इंटेंशनली या अननोइंगली आपके कपड़ों को उनके कुछ करा, कुछ उपाय किया, रेमेडी करी, इंटेंशनली भी हो सकता है ऐसा, और अननोइंगली किसी के पैरों में आ गया, चौराहे पे चला गया, किसी ने उठा के कचरे में फेंक दिया, और वो आपका जो ओरा है उसके अंदर वो कचरे में कहीं जाके डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एनर्जीज अननोइंगली वेस्ट हो रही है। सो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। कपड़ों की जब बात आई है तो एक बहुत अच्छी चीज़ कि आपको कलरफुल कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन ब्लैक, ग्रे, मटमैले, डार्क ब्राउन, चॉकलेट कलर, नीले कपड़े पहनना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। फर्स्ट चीज अपने घर की, अपने ऑफिस की, खुद के हर घर के मेंबर की, जहां आपको लगता है कि नेगेटिविटी है, नहीं भी है, तो नजर जरूर उतारें। और नजर उतारने का तरीका आप कोई भी ले सकते हैं जो आप कंफर्टेबल हैं। नींबू ले सकते हैं, राई मिर्ची ले सकते हैं, राई नमक ले सकते हैं, दीपक से, बत्ती से जो उतारते हैं वो कर सकते हैं। जैसे भी आप करना चाहते हैं, चॉइस इज योर्स। लेकिन 8 दिन नियमित तौर पे आप अपने घर की, अपने ऑफिस की, अपने घर के हर सदस्य की नजर जरूर उतारें। अपने घर के मेन डोर पे, स्पेशली अगर शाम को कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, संध्या के समय में, लेकिन अगर आप संध्या में अवेलेबल नहीं है तो सुबह भी कर सकते हैं। एक दीपक जरूर जलाएं अपने घर के बाहर, कंटिन्यू 8 दिन जलाएं। क्यों? क्योंकि आपके घर के बाहर दीपक जलना यानी कि एक साइन है कि पॉजिटिविटी यहाँ भी आओ। अपने घर में रोज इन 8 दिनों में पीली सरसों का आपको छिड़काव करना है। रोज सवेरे जैसे नॉर्मल झाड़ू पोछा लगाते हैं उस समय उस पीली सरसों को उठा के बाहर डाल देना है। एक स्पेशल महा उपाय बता रही हूँ। यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी तरीके से वास्तु का, कोई नजर का, कोई बंदिश का, किसी भी तरीके का नेगेटिव वाइब आपको अगर महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है। ग्लास स्टील का हो, कांच का हो, डजंट मैटर। उसको किसी चीज से ढकना नहीं है। बिना ढके आपके घर का बीच का जो पोर्शन है, चाहे मतलब आपका लिविंग रूम हो, मोस्टली जब हम जाते हैं तो लिविंग रूम ही होता है, तो आपके घर के बीचों बीच उस जगह पे रख देना है और सो जाना है। सवेरे उठ के आप देखेंगे तो अगर उस पानी का कलर ऑटोमेटिकली हल्का सा ब्राउनिश, ब्लैकिश, ग्रेइश या ब्लूइश अगर हो गया है, दैट मीन्स आपके घर में जो भी नेगेटिव वाइब थी वो उस पानी में आ गई है। अब आपको उस पानी को फ्लश आउट कर देना है और अगले दिन वापस ये करना। अगर आपके घर का पानी बदल रहा है तो 100% श्योर फर्स्ट
डे पे करने के बाद ही आपको ये फील होने लग जाएगा कि आपके घर की नेगेटिविटी काफी हद तक धीरे धीरे कम हो रही है। आपके घर की झाड़ू जो कि लक्ष्मी का प्रतीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि झाड़ू को छुपा के रखो, क्योंकि लक्ष्मी खुल आपकी ज्वेलरी, आपके पैसों को आप ओपनली नहीं रखते हो ना, छुपा के रखते हो। तो जो भी लक्ष्मी का प्रतीक है उसे छुपा के सहेज के रखा जाता है। तो अपने घर की लक्ष्मी, क्योंकि उससे आप सारा कचरा यानी कि नेगेटिविटी हटाते हो और पॉजिटिविटी यानी कि सफाई करते हो, तो उसको इन 8 दिनों में तिलक जरूर लगाना है। चाहे आप गुलाल से, कुमकुम से, किसी से भी लगाएं, लेकिन 8 दिन तक अपनी झाड़ू को पहले तिलक लगाएं, उसके बाद घर पे झाड़ू लगाएं। अपने घर में मैजिक वाटर ज़रूर डालें। अगर आपको नहीं पता मैजिक वाटर क्या होता है, तो गुलाब जल, गंगा जल, फिटकरी को पीस कर पाउडर बना के और गौमूत्र, इन चारों चीज़ों को मिलाकर एक बॉटल में भर लीजिए, पानी भर लीजिए। अगर चाहिए तो 5वां एलिमेंट आप कोई इत्र या परफ्यूम भी डाल सकते हैं। अच्छे से उसको हिलाइए और पूरे घर में स्प्रे करें। अपने घर में कपूर, लोबान और फूलों का इस्तेमाल इन 8 दिनों में ज्यादा करें। आप भगवान को भी इत्र जो है वो अर्पित कर सकते हैं इन 8 दिनों में। भगवान भोलेनाथ को आप इत्र अर्पित जरूर कीजिए। लेकिन जैसे मैंने कहा था, हमेशा कहती हूँ शुक्र का साल है, इत्र लगाइए, परफ्यूम लगाइए, खुद मत यूज कीजिए इन 8 दिनों में। क्यों? क्योंकि अगेन फ्रेग्रेंस एक आपका ओरा बनाती है, पर्सनालिटी बनाती है, आपको कैची बनाती है, अट्रैक्टिव बनाती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाती है। वो हमें अभी नहीं बनना है इन 8 दिनों में कि कोई भी आती जाती एनर्जी आपसे अट्रैक्ट होके आपके पास रह जाए। जो आपकी एनर्जी है आपको उसे ही इनहैंस करना है। The beautiful thing what we can do in these 8 days, that is मैक्सिमम कलर्स को यूज कीजिए अपने फूड में। कैसे करेंगे? ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का डिशेस बनाइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कलर्स को अपने फूड में इंक्लूड कीजिए। पत्ता गोभी, गोभी, जो फूल गोभी होती है, कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, हरे सब्जियां, पपीता, संतरा, नारियल पानी, केले, अंगूर, इस तरीके से जितने मैक्सिमम कलर्स हैं उन कलर्स को आप अपने डाइटरी में इंक्लूड कीजिए। अपनी बॉडी के ऊपर के साथ साथ अंदर तक कलर्स पहुंचाइए, क्योंकि वो भी एक वाइब्रेंट एनर्जी आपकी बॉडी को इंटरनली प्रोवाइड करता है। और जहां आपने फाइबर की इंटेक बढ़ाई, वहीं आपकी हर चीज ऑटोमेटिकली करेक्ट होनी शुरू हो जाएगी, डाइजेशन अच्छा होने लग जाएगा, आपकी स्किन ग्लो करने लग जाएगी, हेयर फॉल कम हो जाएगा, डैंड्रफ हट जाएगा, दुनिया भर की चीजों से 8 दिन में आपको चेंज लगने लगेगा। वैसे तो हमेशा करना चाहिए, लेकिन ये 8 दिन स्पेशल है। 7 तरीके का जो अनाज है खुद भी खाइए, कबूतरों को डालिए। इन 8 दिनों में अगर आप स्नान कर रहे हैं तो अपने स्नान के पानी में, जैसे मैंने आपको इस साल के लिए बताया था कि गुलाब जल डाल के नहाइए, तो अगर गुलाब जल हम इन 8 दिनों में अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें शुक्र को अवॉइड करना है और सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं मीन राशि में। तो सूर्य से जुड़ी हुई चीज यानी कि आप हल्दी अपने पानी में मिला सकते हैं, केसर अपने पानी में मिला सकते हैं, या फिर गंगा जल आपके पानी में मिला के आप स्नान कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है या किसी भी तरीके की फियरफुल फीलिंग है या कुछ नेगेटिविटी आपको लग रही है, आलस हो रहा है और तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप नींबू के कुछ रस की कुछ बूंदे भी अपने पानी में मिला के स्नान कर सकते हैं, जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तुलसी जो होती है ना, उसके मल्टीपल फायदे तो हैं, लेकिन अभी इन 8 दिनों में आप क्या कर सकते हैं, तुलसी के ऊपर वो जो ब्राउन ब्राउन कलर के तुलसी के बीज होते हैं ना, उनको हम मंजरी बोलते हैं, उनको भी आप तोड़ के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर सकते हैं होला अष्टक में। आप किसी भी मंदिर में इन 8 दिनों में तुलसी के पौधे लगाइए। तुलसी पॉजिटिव एनर्जी फैलाने के लिए सबसे अमेजिंग तरीका है। लेडीज, आपको स्पेशल ध्यान रखना है, यदि आपके बाल मेरी तरह छोटू छोटू से हैं तो इट्स ओके, यू हैव नो अदर ऑप्शन लेफ्ट।
लेकिन यदि आपके बाल बड़े हैं तो कोशिश कीजिए अपने बालों को हमेशा एक रबर बैंड ही लगाइए, लेकिन हमेशा बांध के रखिए। यदि आप इन 8 दिनों के बीच में आपके पीरियड्स आ रहे हैं या मंथली साइकिल आ रही है तो अपने यूज्ड पैड्स को बहुत सावधानी के साथ अच्छे से पेपर में फिर एक पॉलिथीन में रैप करके फिर सीधा डस्टबिन में, जो आपका बड़ा डस्टबिन हो तो उसमें डालिए। देखिए हमारे हिंदू धर्म में ना सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, दान पुण्य को सदा ही शुभ, सदा ही महत्वपूर्ण माना गया है। तो आपकी पॉकेट आपको खुशी से जितना अलाउ करती है ना उतना दान पुण्य करें। अगर इन 8 दिनों में मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जरूर जाइए। आपके घर के आसपास बहुत से मंदिर होंगे। आज का महा उपाय जो कि काली मिर्ची का उपाय है, क्या करना है आपको, अपने घर के बाहर जाना है और अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपने फ्लैट से नहीं, मेन गेट से, अपार्टमेंट के मेन गेट से बाहर जाइए, 10 काली मिर्ची ले लीजिए, ठीक है। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ऊपर नीचे बाकी की जो 4 आपके पास काली मिर्ची बचती है उसको ऐसे दोनों हाथ से लेके दो लेके ऐसे करके फेंक दीजिए। तो यू डोंट नो, क्योंकि सब लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा 10 दिशाओं का, तो ऐसे फेंक दीजिए कि वेरेवर इट गोज। तो 10 दिशाओं में आपने काली मिर्ची फेंक दी, पीछे मुड़ के नहीं देखना है और सीधा अपने घर के अंदर आ जाना है। मेक श्योर जब आप ये कहीं कर रहे हो वहाँ कोई हो नहीं, आपको टोकने वाला नहीं हो, आपको ऐसे विंग आई से कोई देखने वाला ना हो। किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव, ब्रदर, सिस्टर, चप्पल, कपड़े, छाता, ऐसी चीजें एक्सचेंज ना करें। 14 तारीख को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, सूर्य भगवान के मंत्र जाप करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और आपके काम बनेंगे। होला अष्टक के 8 दिनों में आपको ज्यादा से ज्यादा गायत्री मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। होला अष्टक के 8 दिनों में आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी अपने घर में कर सकते हैं। इससे सुख शांति आती है। यदि किसी भी तरीके की आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करें। सो यह होला अष्टक स्पेशल वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि छोटी छोटी रेमेडीज आप अपनी जिंदगी में करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत क्विकली आप इन्हें कर सकते हैं और इनके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स होते हैं। इनफैक्ट हमारा जो हिंदुओं का न्यू ईयर है, विक्रम संवत जिसे हम बोलते हैं, वो भी अप्रैल से चेंज हो जाएगा। साल 2022 के जो मंत्री होंगे वो बृहस्पति होंगे और जो सूर्य हैं वो जो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं वो भी बृहस्पति की यानी कि मीन राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। सो मेक श्योर की रेमेडीज आप ज़रूर करें और आपके प्लानिटरी सिस्टम को आप ज़रूर मनाएं, अपने भाग्य को चमकाएं, अपने कर्म अच्छे रखें। तो ये थे आज के स्पेशल उपाय आप स्पेशल लोगों के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगेगा यदि आप लोग कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर जाएंगे। ये आपका चैनल है, मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर हूँ। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है किसी और के काम आ सकता है तो उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती रहूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मैं हूँ डॉक्टर रोशनी टाक। अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। फिर मिलूंगी आपसे बहुत जल्द। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।